आप दोनों मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाई मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से इतनी तकलीफ में है। कितना समझाती थी तुझे, मना करती थी उन लोगों से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख तुम्हारी उस दोस्ती की वजह से आज हम किस हाल को पहुंच गए। माँ बस भी कर रही मेरी बेचारी बहुत तकलीफ में। मैडम लीजिए प्लीज। सर आपने देख लिया बाहर पूरा मीडिया खड़ा है, ऊपर से प्रेशर बहुत है, इसलिए सर मजबूरन आपको यहाँ लाना पड़ा, वरना मेरी इतनी जरूरत कहाँ। करना भी नहीं इतनी जरूरत। नहीं सर मेरी इतनी मजाल कहाँ। सर बस आप थोड़ी सी देर वेट करें, बस कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए फिर आप चले जाइएगा सर। कोई एसी नहीं है? नहीं सर अभी लगवाया नहीं। आप लीजिए ना सर। मैडम प्लीज आप तो ले। फोन करो यार, कहाँ रह गया ये वकील? जी सर। आप कहाँ हैं? जल्दी आए। अच्छा आप मुझे बताएंगी आपकी मिनाल से दोस्ती कैसे हुई थी? बेटा दोस्ती करते वक्त अपनी हैसियत भी देखी जाती है। बस एक यही गलती तो हुई मुझसे। सारी जिंदगी याद रखूंगी। अच्छा बहन, आपकी एफआईआर के तनाजर में आपके दोनों बच्चों की बाइज्जती मुकम्मल हो चुकी है और हमने दोनों का बयान भी ले लिया है। बस इस केस के सिलसिले में जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, उन लोगों को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। बहन अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अब मैं चलता हूँ। देखिए हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। आप कुछ बोले तो सही, आप कुछ बोले तो सही, आप जवाब प्लीज। आइए सर आइए, ये मीडिया को हटाएं यहाँ से, मीडिया को हटाएं, हटाएं आप लोग हटें। सर आइए, हटे आप लोग हटें। सर पीछे हटे आप लोग, पीछे हटे। देखें बेल हो गई है, कोर्ट से ऑर्डर्स आ गए हैं और वो लोग रिलीज हो गए। ठीक है, सजा मिलनी चाहिए। जी बस कह दिया मैंने जो कहना था। इश्क है या दगा है, जुर्म है या गुनाह है,
सजा है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। अम्मी बस थोड़ा सा अम्मी दिल नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहाँ सवाल। ईशा उमैर केस में एक और पेशरफ्त, मलिक अजलाल और मिनाल की रिहाई। इस सिलसिले में आइए हम आपको अपने नुमाइंदे के पास लिए चलते हैं। नतीजा यहाँ कैसे हो गई? आपकी पावर का नतीजा? देखें बात सुने, ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि सियासी मुखालफत है सारी, झूठ बोला उन लोगों ने, झूठा इल्जाम लगाया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई के थ्रू ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। दरवाजा खोलो। थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग सच का साथ दीजिए, एक तरफ की स्टोरी मत सुने सिर्फ। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। उनको खिला पिला के भेजो जरा। हाँ, बंद कर पत्नियां पहनना। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल से ताज़ा तरीन मनाज़िर देख रहे हैं, मलिक इजलाल और उनकी बहन मिनाल की जमानत हो गई है। कैमरामैन मंजर हुसैन के साथ सामिया हिजाब, हम न्यूज़। ये लोग इतनी जल्दी कैसे छूट सकते हैं? मैं तो जानती थी ये ज्यादा देर अंदर नहीं रहेंगे। लेकिन अम्मी इतनी जल्दी? आपने एफआईआर कटवाई है, हम दोनों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे छूट गए? इस मुल्क में हमेशा इसी तरह होता, कितनी एफआईआर फाड़ के रद्दी के टोकरे में फेंक दी जाती है, कुछ नया नहीं होता यहाँ। नहीं भाई, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, इनको इनके जुल्म की सजा मिलके रहेगी। ये अल्लाह खैर। रुको रुको, मैं जाती हूँ। ये अल्लाह। ईशा, आपके मुझे मलिक इजलाल और मिनाल को जमानत पर रिहाई मिल गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए प्लीज, हम इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। आप लोग जाएं यहाँ से, जाएं प्लीज। अम्मी मुझे बात ईशा? करने दें, मुझे बात करनी है। ईशा, ये मलिक इजलाल की हराम की कमाई का नतीजा है, जिसकी बदौलत उसको इतनी जल्दी रिहाई मिल गई है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मैं आखिरी हद तक कोशिश करती रहूंगी कि इन दरिंदों को सजा मिल सके, ताकि कोई और ईशा इनके जुल्म का शिकार ना हो। भाई, हमने तो प्लान किया था कि हम ईशा और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसने तो हमें ही जलील रुस्वा कर दिया है सबके सामने। हर तरफ से कॉल्स और मैसेजेस आकर हमें ही लानतान किया जा रहा है। क्या यही प्लान था आपका कि हम अपनी ही जिल्लत पर खामोश बैठे रहेंगे और वो मैडम लाइमलाइट बनी हुई हमारे खिलाफ भाषण देती रहेगी? रिलैक्स रिलैक्स, उछल रही है ना,
उछलने दो। तुम जानती हो ना अपने भाई को। तुमने वो रस्साकशी का मुकाबला देखा है कभी? उसमें मुकाबिल को अपने पैरों पे गिराने के लिए थोड़ा सा रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ता है और फिर बस अभी खींची नहीं है रस्सी में। जी, ये उमर का घर है? हाँ, पर आपको किससे सुने? आपको किससे मिलना है? ओह माय गॉड उमर, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? कनाडा से इसलिए वापस आए थे? रिलैक्स, मैं बताने वाला था तुम्हें सब कुछ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना टॉर्चर किया गया, तुमने मुझे बताना गवारा नहीं समझा। उमर, तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताते तो मुझे? जब तुम्हारी जान चली जाती फिर बताते। मुझे तो सोशल मीडिया से न्यूज मिलती रही है कि कैसे तुम्हारा किडनैप हुआ और तुम्हें टॉर्चर किया गया। तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। What's wrong with you, उमर? अम्मी, ये जवेरिया है, मेरे साथ कनाडा में पढ़ती है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? सच क्यों नहीं बताते इन्हें? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अम्मी, मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन मौका नहीं मिला। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? कौन है ये इजलाल और उसकी बहन मनाल? किन चक्रों में पड़ गई हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुमने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। मैं इतना परेशान हो गई थी उमर कि मुझे कनाडा से पाकिस्तान आना पड़ा। यार, मौका नहीं मिला तुम्हें इन्फॉर्म करने का। मैं अंकल की तरफ रुकूंगी। कुछ दिनों बाद मेरी वापसी है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। जवेरिया, अम्मी और ईशा से तो मिल रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। प्लीज, क्या आप लोग हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? जवेरिया प्लीज, हमारी वजह से अम्मी और ईशा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अंदर चलो, अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। बेटा जल्दी से कबाब निकालो फ्रीजर से। जी अम्मी। पहली दफा वो घर आई है, चाहे तो अच्छी तरह से पेश करें उसे। ये मैं लो, ना टेबल सेट कर देती हूँ। हाँ उमर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से हुई है और तुम चाहते हो मैं आहिस्ता बोलूं? क्यों बोलूं मैं आहिस्ता? इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जवेरिया रिलैक्स। जब मैंने अम्मी और ईशा को कुछ बताया ही नहीं तो वो तुम्हें इन्फॉर्म कैसे करती? तुम प्लीज उन्हें इल्जाम मत दो। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ और बहन को कुछ कहूंगी तुम्हें तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो दोनों अहम है, मैं नहीं। तुम्हें एहसास है तुम अपनी फैमिली की वजह से इस हाल को पहुंचे हो? यूज कर रहे हैं ये लोग तुम्हें। जवेरिया प्लीज। तुमने उमर कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बस मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ वापस कनाडा चल रहे हो।
मजीद यहाँ नहीं रुकोगे। जवेरिया, मैं इस सिचुएशन में अम्मी और ईशा को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं यहाँ पे बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दूं? हालत देखी है तुमने अपनी। देखो, तुम इस वक्त गुस्से में, हम इस बारे में बाद में बात करें। उमैर, मैंने फैसला कर लिया है, तुम भी इस बारे में सोच लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगी। जवेरिया, जवेरिया प्लीज मेरी बात सुन। बेल बजाओ। कौन हो सकता है इस वक्त? अब मैं देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। जी। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। क्यों आए आप लोग यहाँ? क्या लेने आए? कहाँ जा रहे हैं आप? अब बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? जी कहिए। तो आप क्यों आ रहे हैं यहाँ? तुम उमैर हो? जी मैं उमैर हूँ। अरेस्ट वारंट है तुम्हारा हमारे पास। अरेस्ट वारंट? क्यों? क्या किया मेरे बच्चे ने? मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असला रखने का इल्जाम है इस पर। एक एक कमरा अच्छी तरह छान मारो। कि आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ मैडम देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। वो तो अभी पता चल जाएगा, पक्की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अच्छा, देख रहे हैं। छोड़ो मुझे। देखिए, मुझे फंसाने की कोशिश की कि मेरा नहीं, अम्मी बताएं कि मेरा जो कहना है ना अदालत में कहना। पकड़ लग रहे हो। चलो। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम सब बिक चुके हो मलिक इजलाल के हाथों। हमारे काम में मुदाखलत ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना हमें सख्ती करना पड़ेगी। ले जाओ ऐसे। मेरी बात सुने। लेके जाओ। ये भुगतान है मेरे बेटे पर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई ड्रामेबाजी कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, भुगतान है मुझे। कुछ नहीं, मेरे भाई पे भुगतान है। डालो उसको गाड़ी में। ले गया आगे, चलो गाड़ी में डाल इसको। मेरे भाई को ये लेके जाए प्लीज। हटे ऐसे। मेरे भाई को कैसे छोड़े? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। भाई अम्मी भाई को लेके गए। क्या कसूर था मेरे बेटे का? अरे कोई मेरे बेटे को नहीं करा। मैं फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मेरा नाम ईशा है सर। सर मेरे भाई की आज यहाँ पे कोर्ट पे हेयरिंग है, आज उनकी पेशी है। सर प्लीज़ मेरे भाई पे झूठा इल्ज़ाम है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन का झूठा इल्ज़ाम है। सर मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया। सर प्लीज़ आप उनका केस ले लें, कोई वकील का केस नहीं होगा। तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो? जी सॉरी, मैं आपका केस नहीं ले सकता। सर प्लीज़ सर कोई भी नहीं ले रहा केस मेरे भाई का, मेरे भाई पे कसूर है सर। मसीशा, आज आपके भाई की पेशी है, आपको क्या लगता है अदालत उन्हें इंसाफ देगी? मसीशा जवाब दीजिए। मसीशा प्लीज जवाब दे। मसीशा प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज अब मेरा रास्ता छोड़े। मसीशा प्लीज बताइए। मुझे यही बात करनी, आप मसीशा प्लीज प्लीज रास्ता छोड़े। मसीशा प्लीज बताइए। इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मसीशा प्लीज आप मेरे सामने से हट जाए प्लीज। इंसाफ के लिए दर दर भटकती ईशा का केस, कोई भी वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या ईशा और उसके भाई को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद रही है। देख ही रहे ये लोग पैर पकड़ के। परिया में कहाँ देखेंगी? ये तो माइक पकड़ के कैमरे के सामने भाषण देती रहती है। अबे हम जैसों को कहाँ लिफ्ट कराएंगी? इसने तो ऊंचा लंबा हाथ मारा था, मगर बेचारी की किस्मत बदनामी गले पड़ गई। कोशिश तो बहुत की थी, खूब चक्कर चल रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीरजादे छोड़ने आया करते थे मैडम को। मजे थे भाई मैडम के, कभी बड़ा भाई तो कभी छोटा भाई। अमीरजादे थे ना, तो माल किया और फिर छोड़ दिया। बताती हूँ मैं तुम्हें बड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? चलो यहाँ से, आइंदा इस घर के पास भी नजर आए ना तो टांगे तोड़वा दूंगी तुम लोगों की। चलो अम्मी, आपने मुझे उन्हें क्यों नहीं कुछ कहने दिया? इन जैसों के मुंह लग के तुम्हें क्या मिलेगा? बेहतर है किसी से कुछ मत कहो, इस तरह तो हमें कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोलकर चला जाएगा। अरे बेटा, इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम उमर की रिहाई है। वकील ना होने की वजह से आज केस की पैरवी नहीं हो सकी। अब हमें क्या करना है बस ये सोचना है, बस। चलो चलो। हेलो, तुम्हें क्या लगा हार मान के बैठ जाऊंगा मैं मलिक इजलाल, मेरा इरादा कभी नहीं बदलता। ईशा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना वो बहुत कम है, अभी तुम्हारी आधी अधूरी सजा बाकी। अभी भी वक्त है, मुझसे शादी के लिए रजामंद हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ वो कुछ होगा जिसका तसव्वुर भी तुमने कभी नहीं किया होगा। तुम जैसे घटिया इंसान से ना इसी नीचपन की तवक्को थी। तुम्हारे भाई के साथ बहुत कुछ हुआ है, उसकी हालत देख के तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ। क्यों अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो तुम? तुम जैसे जलील लोगों को शराफत की जुबान समझ ही कहाँ आती है? तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये खेल खेल रहे हो तुम जीत जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जीतने दूंगी। अच्छा छोड़ो, मैंने सुना कि कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ, अपने साले को खुद तैयार करके शादी में लेकर आऊंगा तुम्हारी। सही सुना है तुमने, मगर ये भी जान लो मलिक इजलाल,
कोई तो ऐसा वकील हो जिसमें हिम्मत हो, इंसानियत हो, जिसके दिल में खौफे खुदा होगा, जो तुम लोगों से नहीं सिर्फ अपने रब की जात से डरता हो, जो तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, मजलूम को इंसाफ दिलाएगा। मैं ढूंढ कर लाऊंगी ऐसा कोई वकील मलिक इजलाल जो तुम्हें सबक सिखाएगा। वकील मिल गए। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफाकत भाई, आप खैरियत? एक ज़रूरी काम से आया था, अगर आप बुरा ना माने तो अंदर आके बात कर लूँ। जी आइए। शुक्रिया। आइए आइए रफाकत भाई, बैठ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ईशा कैसी हो? यूनिवर्सिटी वगैरह जा रही हो? मैं भी पागल आदमी हूँ, क्या सवाल कर बैठा। इन हालात में जो आप पे गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ईशा, अच्छा बेटा, रफाकत भाई के लिए चाय लेकर आओ। जी अम्मी। बैठी। जी रफाकत भाई, कोई ख़ास बात करनी है आपने? अब आप जानती तो हैं कि हम पुराने मोहल्लेदार हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह वाक़ियत रखते हैं। जी बेशक, आपकी मरहुमा बीवी के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी खातून थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और बताइए, बच्चे ठीक हैं? हाँ, बच्चे ठीक हैं, पढ़ रहे हैं। वो उमैर की ज़मानत का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उमैर की ज़मानत का रफाकत भाई, क्योंकि कोई भी वकील उमैर का केस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, मेरे जानने वाले हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। रफाकत भाई प्लीज़, अगर कोई आपका जानने वाला है और मेरे बेटे का केस लड़ने को तैयार है तो आप उससे ज़रूर बात करें। आप तो मेरे उमैर को अच्छी तरह से जानते हैं ना, इसी मोहल्ले में खेलते कूदते पला बड़ा हुआ है। मेरा उमैर तो बहुत मासूम है, बहुत सीधा साधा बच्चा है मेरा, पता नहीं इसके साथ। बहरहाल आप बताइए, आप किसी ज़रूरी काम से आए? हाँ, मैंने सुना था कि आप ईशा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। वो पिछले दिनों वो रिश्ता आया भी था, वो मलिक इजलाल ने होने नहीं दिया। हम सब बाहर खड़े थे, देख रहे थे। मलिक इजलाल के गुंडे आपके घर में घुसे और वो रिश्ता भी नहीं हो सका। वो जी, लेकिन रफाकत भाई, अभी तो हमारे लिए उमैर की रिहाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी हो जाएगा, लेकिन मसला चूंकि ईशा का है तो आप ईशा की रुखसती का कुछ करें। अगर ईशा की रुखसती हो जाती है तो मलिक इजलाल भी ठंडा पड़ जाएगा, और अगर ईशा की शादी हो जाए तो उसका रुझान भी ख़त्म हो जाएगा। रफाकत भाई, इस वक्त कोई अच्छा रिश्ता मिले तभी मैं ये काम भी कर सकती हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? ईशा के लिए रिश्तों की कुछ कमी? भाई माशाल्लाह डॉक्टर बनने जा रही है, खूबसूरत है। आपकी नज़र में है कोई रिश्ता? हाँ है ना। कौन लोग हैं वो? अरे कौन होगा, मैं हूं ना। ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो अच्छी तरह मुझे जानती हैं।
मैं एक सीधा साधा शरीफ सा आदमी हूँ, और मेरा बेटा कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है। वो हमें बुला लेगा वहाँ, हम सब वहाँ सेट हो जाएंगे। आप कल ही मेरा ईशा से निकाह पढ़वा दें, मैं उसके वीज़े के लिए अप्लाई कर दूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की का रिश्ता मांगते हुए? अगर मुझे मोहल्लेदारी का लिहाज ना होता तो इस वक्त मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लेती। हाँ बुला लो, मोहल्ले वाले भी सब जानते हैं तुम और तुम्हारी बेटी मिलके क्या कर रहे हैं। अरे बेटे को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम लोगों ने उसे जेल पहुंचा दिया। तुमसे कह रही हूँ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। हाँ जा रहा हूँ। मनहूस औरतें, दफा हो जाओ। इनके तो नेकी करो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ये दूसरी वाली रिपोर्ट। सर प्लीज मुझे मेरे बेटे उमैर से मिलवा दें। देख नहीं रही, हम मसरूफ़ हैं, जब फ्री हो जाए तो फिर आगे बात करना। और लेकिन बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। सर प्लीज एक दफा मिलने दें, हम बस थोड़ी देर उनसे मिलेंगे। प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलने दें। ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। क्यों ऑर्डर नहीं है? मेरे बेटे ने खुदा न खास्ता कोई कत्ल नहीं किया, या उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। उस पर जो भी इल्जाम लगाया ना वो झूठा है, बेबुनियाद है। फिर आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे उमैर से? मैंने कहा ना ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, लिख के दूं क्या? क्या मतलब है ऑर्डर नहीं है ऊपर से? मेरे भाई ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है कि हमें उनसे मिलने भी ना दें। ये लेक्चर जाके मीडिया में देना, समझ गई तुम? यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मैं जाऊंगी मीडिया के पास और मैं सबको बताऊंगी कि हमें घंटों यहाँ बिठाए रखते हैं और हमें हमारे भाई से मिलने भी नहीं देते हैं। तुम और कर भी क्या सकती हो? मचा लिया शोर, क्या मिल गया शोर मचा के? अपने भाई को छुड़वा लिया, अब क्या चाहती हो? कैसे बातें कर रहे हैं आप? तो समझाओ अपनी बेटी को, ज़बान को लगाम दे और हद में रहे। आपसे मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बेटे से मिलने दे बस। मैंने कह दिया ना कि हम नहीं मिलने दे सकते। अब जाओ यहाँ से। 1 लाख भी बोला ना तो तुम दोनों को अंदर बंद कर दूंगा। अब जाओ, लेके जाओ इनको बाहर। आ जाए बीबी जी, बाहर आ जाए। थोड़ी देर लेके जाओ ना यहाँ से, जाओ। अब जाओ। इसको लगा। एक सेकंड सर एक सेकंड प्लीज, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? यू नो सर, मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ और आपने हमेशा मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, इवन मेरी असाइनमेंट्स की भी इतनी तारीफ़ की है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुम बहुत जीनियस हो, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो तुम मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आपके भाई एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट करें मेरे भाई का केस लड़ने। सर कोई भी लॉयर मेरे भाई का केस नहीं ले रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हारी काबिलियत का कायल हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो। मीडिया ने जिस तरह तुम्हें और तुम्हारे भाई को कवरेज दी है, उसके बाद मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है